सबसे पहले आसन्न दुर्गा पूजा पर्व 2023 के अवसर पर वृहद रूप से सुरक्षा और विधि व्यवस्था संधारण हेतु तैयारी की गई है। उसके लिए बल प्रबंधन भी पुलिस मुख्यालय के स्तर से किया गया। दुर्गा पूजा की तैयारियां पूरे भारतवर्ष सहित राजधानी पटना में जोरों शोरों से चल रही है। आपको बता दें कि पटना पुलिस इस बार दुर्गा पूजा को लेकर के हाई अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि आज एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि इस बार 33 बटालियनों को आज दुर्गा पूजा में पूरे बिहार में उसे नियुक्त किया गया है। हालांकि उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि केंद्र से अतिरिक्त बल को भी मांगा गया है, जो कि केंद्र से बल आने के बाद उसे नियुक्त किया जाएगा। और यहां पर जितेंद्र सिंह गैंगवार पीसी के दौरान क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, जरा देखें। पुलिस मुख्यालय की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आज आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आसन्न दुर्गा पूजा पर्व 2023 के अवसर पर वृहद रूप से सुरक्षा और विधि व्यवस्था संधारण हेतु तैयारी की गई है। उसके लिए बल प्रबंधन भी पुलिस मुख्यालय के स्तर से किया गया। दिनांक 23 अक्टूबर को नवमी और 24 अक्टूबर को विजयदशमी के अवसर पर होने वाले रावण वध अन्य सभी प्रकार के शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस के समापन के लिए प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए लगातार पुलिस मुख्यालय से निर्देश दिए गए हैं। विस्तृत रूप से जिला स्तर पर जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के संयुक्त स्तर से बल, विभिन्न प्रकार के पुलिस बल तथा दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। आदेश भी निर्गत किया गया है। इस अवसर पर सभी संवेदनशील स्थानों पर चौकसी बरती जा रही है। लगातार पेट्रोलिंग, भारत नेपाल सीमा तथा राज्यों की सीमाओं पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी व अन्य माध्यमों से निगरानी भी रखी जा रही है। सादे बलों में भी पुलिस बलों की तैनाती की गई। राज्य में औसतन 15,000 प्रतिमाएं प्रतिवर्ष स्थापित की जाती हैं। इस वर्ष 15,559 प्रतिमाओं के स्थापित किए जाने की सूचना है, जिसमें कि पटना में लगभग 1,378, छपरा में 1,029 हैं। बाकी अन्य जिलों में 1,000 से कम प्रतिमाएं स्टैब्लिश की जाती हैं। इन सभी अवसर पर सुरक्षा विधि व्यवस्था संधारण के लिए अतिरिक्त बलों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है और यह प्रतिनियुक्ति 16 अक्टूबर से लेकर के आगे 28 अक्टूबर तक रहेगी। इसमें पूरे राज्य में लगभग 33 कंपनी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की तैनात की गई तथा इसके अलावा जो हमारे ट्रेनिंग कांस्टेबल हैं, जो कांस्टेबल की ट्रेनिंग ले रहे हैं और पीटीसी की ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको भी इस कार्यों में विधि व्यवस्था संधारण के लिए लगाया गया है, जो उनके प्रशिक्षण में भी उनके दायित्वों में शामिल रहता है। इसमें करीब 12,874 ऐसे लोगों को लगाया गया है, जो 33 कंपनी बल है उसके अतिरिक्त। इसके अलावा गृह रक्षकों की भी करीब 4,500 से अधिक प्रतिनियुक्ति की गई है। जिले के अंदर जो हमारे बल हैं, पुलिस बल हैं, थानों में जो पुलिस बल हैं, उनकी तो लगातार ड्यूटी लगाई ही गई। केंद्र सरकार के द्वारा भी अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की हमने मांग की है। अभी तक वो बल आया नहीं। जब वो बल आएगा उसके उपरांत हम लोग उसका डेपुटेशन करेंगे। केवल पटना जिला की अगर बात करें तो यहाँ पर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 7 कंपनी बल, गृह रक्षक करीब 1200 और प्रशिक्षु सिपाही व पीटीसी ट्रेनीज करीब 2,000 यहाँ पर भी डिप्लॉयमेंट किए गए। इसके अलावा सभी थानों में उपलब्ध बल, जिला में उपलब्ध बल को लगाया गया। पुलिस मुख्यालय के स्तर से पूरे पर्व त्यौहार के शांतिपूर्ण समापन, विधि व्यवस्था संधारण और सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए स्टेट पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर का निर्धारण कर दिया गया है और यह पिछले 2-3 पर्वों से भी हम लोग इसका निर्धारण करते थे। इस बार भी ये 23 अक्टूबर से लगातार संचालित रहेगा। इसमें पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक के 3 पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक, 1 पुलिस पदाधिकारी एडिशनल एसपी और 7 पुलिस उपाधीक्षकों की भी प्रतिनियुक्ति की गई, जो लगातार पालीवार इस 24 घंटे इस स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर से पूरे राज्य की विधि व्यवस्था और जो सुरक्षा के कर्तव्य हैं उनकी निगरानी रखेंगे। इसके अलावा इस पर अन्य पदाधिकारियों की, कर्मियों की भी तैनाती की गई है और विशेष शाखा, आर्थिक अपराध इकाई, विधि व्यवस्था
और सोशल मीडिया के कर्मी भी इस सेंटर पर कार्यरत रहेंगे। 24 घंटे सोशल मीडिया पर हो रही गतिविधियों पर हम लोग नियंत्रण रखेंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर आगामी पर्व त्योहार के लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा आवश्यक बल प्रबंधन किया गया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सभी को अवगत कराया गया है। जाहिर सी बात है कि एडीजी जे.एस. गंगवार ने साफ तरीके से कह दिया है कि इस बार अगर कोई भी मनचले हों या फिर कोई अगर उत्पात मचाते हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और इसे लेकर के खास पीटीसी और दंडाधिकारी और 33 बटालियन और केंद्र सरकार से बल मांगा गया है, जिसको 16 तारीख से 28 तारीख तक पूरे बिहार में नियुक्त रहेंगे और जितने भी मेला दशहरे मेला में उत्पात कर्मी होते हैं उन पर नज़र रखी जाएगी। और उन्होंने ये भी खास बात कहा है कि जो पुलिसकर्मी रहेंगे वह सादे वेश में भी, लिबास में भी वह मेले के दशहरे में तैनात रहेंगे। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।